हेलो एंड वेलकम टू टीचर्स प्राइड। दिस इज अंकित श्रीवास्तव, आपका टीचर, आपका दोस्त। बेटा, अगर आप लोग भी अपनी पढ़ाई से जूझ रहे हो, अपनी अपनी पढ़ाई को बस ये मान लिया है कि माँ बाप ने बोल दिया है पढ़ो, हमारे हाथ में बुक्स हैं, हम बैठकर पढ़ रहे हैं, मन लग नहीं रहा है, बस ऐसा लग रहा है कि पढ़ाई आपके ऊपर थोप दी गई है, तो बेटा बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए है। चलो पढ़ाई की बात तो अपन करेंगे। एक कहानी सुनो। ये एक लेबर था, ठीक है। इसका नाम क्या था? इसका नाम था रामू, ठीक है। और रामू की जो हालत थी ना, वो बहुत खस्ता चल रही थी। मतलब एक टीन लेबर था, 16-17 साल का, ठीक है। घर में पैसे नहीं थे, काम कुछ था नहीं, तो ये काम ढूंढता था। लोग इसको मना कर देते थे क्योंकि लोगों को ऐसा लगता था कि ये कुछ काम नहीं कर पाएगा। एक बिजनेसमैन ने इसको उठा लिया, और वो बिजनेसमैन क्या करता था? वो बिजनेसमैन बिल्डर था, ठीक है। उस बिजनेसमैन ने इसको उठा लिया, बोला कि भाई तू मेरे लिए काम कर। क्यों? क्योंकि उसने इसके अंदर का डेडिकेशन देख लिया था, ठीक है। उसने इसके अंदर का डेडिकेशन देख लिया था। भाई इसकी लॉटरी लग गई। क्यों? क्योंकि जो इसकी हालत बहुत खस्ता चल रही थी ना, इसको अच्छे खासे वेजेस मिलने लग गए, इसको अच्छे खासे वेजेस मिलने लग गए, और ये भी बहुत खुश, ठीक है। एक अपन जब सामने वाला आपके लिए कुछ अच्छा करता है ना, तो एक प्यार सा हो जाता है। बेटा प्यार वर्ड अभी की उम्र में आपको कहीं और ही ले जाता है, तो वो वाले प्यार की मैं बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, वहां मत जाना, ठीक है। एक प्यार मतलब जब सामने वाला आपके लिए कुछ अच्छा करता है, क्योंकि वो प्रॉब्लम में था, अच्छे वेजेस की उसको जरूरत थी, इस बिजनेसमैन ने उसको अच्छे वेजेस दिए। इसको कहीं ना कहीं एक अट्रैक्शन हो गया कि यार कहीं ना कहीं ये मेरे बारे में सोचता है, मैं भी इसके लिए कुछ करूंगा, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा इंसान बना। इसने मतलब बहुत अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स बनाई, ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स बनाई, और ये बिल्डिंग्स की वजह से बिजनेसमैन का अच्छा खासा नाम हो गया उस सिटी के अंदर। किसकी वजह से? क्योंकि उसके डेडिकेशन की वजह से, ठीक है। इसने जिंदगी भर वहीं काम करा, हो गए इसको कम से कम 40-50 साल वहां काम करते करते, ठीक है। काम करते करते वहां ये बूढ़ा हो चुका था, और इसके हाथ की बनाई हुई बिल्डिंग, इसके द्वारा किया गया काम की तारीफ बहुत होती थी, ठीक है। बहुत मेहनत करा, और इसकी मेहनत की वजह से प्रॉफिट बहुत सारा किसने कमाया? प्रॉफिट बहुत सारा किसने कमाया? बिजनेसमैन ने कमाया। चलो ठीक है, कमा लिया। इसकी एज हो चुकी थी, बूढ़ा हो चुका था। ये एक लास्ट अपना मकान बना रहा था, ये अपना एक लास्ट मकान बना रहा था। अच्छा, पता है ये काम इतना अच्छा क्यों कर पाता था? क्योंकि इसको ऐसा लगता था ये काम खुद के लिए कर रहा है। पता है उसको कि ये मकान किसी और का बन रहा है, लेकिन ये हमेशा काम ऐसे करता था कि ये काम खुद के लिए कर रहा है। और जब इंसान कुछ खुद के लिए करता है ना, बहुत अच्छा करता है, ठीक है। तो एक लास्ट मकान बना रहा था, इसको लगा यार ये मेरा लास्ट मकान है, और अब इसके बाद मेरी छुट्टी हो जाएगी, क्योंकि मेरी भी उम्र हो चुकी है, ठीक है। लेकिन ये बिजनेसमैन ने कमबख्त ने पता है क्या बोला? बिजनेसमैन ने बोला कि नहीं, ये तुम्हारा लास्ट मकान नहीं है, ये तुम्हारा लास्ट मकान नहीं है, तुम्हें एक मकान और बनाना है, तुम्हें एक मकान और बनाना है। मुझे किसी बहुत ही स्पेशल पर्सन को बेचना है, वो मकान बहुत ही स्पेशल पर्सन को देना है, ठीक है। अब इस लेबर को जाहिर सी बात है गुस्सा आएगी, ठीक है। इस लेबर को जाहिर सी बात है गुस्सा आएगी। इसको भी गुस्सा आ गई कि यार मैंने जिंदगी भर जिस इंसान के लिए काम करा, वो मेरी फीलिंग्स नहीं समझ रहा है। मैंने जिंदगी भर उसके लिए काम करा, इतनी मेहनत करी है, और इतनी मेहनत के बाद भी वो मुझे जो है क्या नहीं कर रहा है? वो मुझे छुट्टी नहीं दे रहा है, वो मुझे एक मकान और बनाने को बोल रहा है। इसने अपने अंदर से वो फीलिंग्स हटा दी, कि ये काम मैं खुद के लिए कर रहा हूं, ये इसने क्या करा? ये गया, इसने वो प्लॉट वगैरह देखा, सामान वगैरह देखा, और एक आड़ी टेढ़ी सी बिल्डिंग बना दिया, आड़ी टेढ़ा सा इसने घर बना दिया। बहुत ही गंदा लग रहा था वो घर, ठीक है। और जब पूरा बन गया, तो वो मजदूर ने क्या करा? उस बिल्डिंग की चाबी जाके किसको दे दी? वो बिजनेसमैन को दे दी कि लो साहब, आपका मकान तैयार है, अब मेरी छुट्टी कर दो। पता है क्या हुआ वहां पे? पता है क्या हुआ? उस बिजनेसमैन ने बोला कि भाई तुमने मेरे लिए दिन और रात इतनी मेहनत करी है, वो स्पेशल पर्सन कोई और नहीं था, बल्कि तुम ही वो स्पेशल पर्सन थे। और ये जो मकान मैं बनवा रहा था तुमसे, आखिरी मकान ये जो बनवा रहा था ना, ये तुम्हारा था। उस बिजनेसमैन ने इस घर की पता है किसको दे दी? वही लेबर को दे दी। बोला कि ये मकान तुम्हारा है, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरा इतना प्रॉफिट हुआ है। उस दिन ना इस लेबर को बहुत गम हुआ कि यार मैंने इतना अच्छा काम करा, जिंदगी भर इतना अच्छा काम करा, और जब कहीं ना कहीं समय आया परीक्षा का कि यार काम मेरा खुद का हो रहा था, उसी समय मैंने काम को बिगाड़ दिया।
ये कहानी आपसे रिलेट कर रही है, पता है क्यों? क्योंकि आपने बचपन से अच्छी पढ़ाई करी, बचपन से आपने बहुत अच्छी पढ़ाई करी बेटा, ठीक है। जब आप फर्स्ट में थे, जब आप सेकंड में थे, आपने बहुत अच्छी पढ़ाई चली। लेकिन जब आपके क्रूशियल ईयर स्टार्ट हुए, आपकी हायर क्लासेस स्टार्ट हुई, दैट इज फ्रॉम 9th to 12th, 9th to 12th, आपको लगने लग गया कि आप पढ़ा पता नहीं किसके लिए पढ़ाई कर रहे हो। आपको लगने लग गया कि वो लेबर की तरह लास्ट मकान है, किसी और के लिए बना रहे हो, आप वो मकान टेढ़ा टाढ़ा कर रहे हो, आप वो मकान टेढ़ा टाढ़ा कर रहे हो। उस लेबर के पास समय नहीं था, उस लेबर के पास समय नहीं था, आपके पास समय है। अभी भी आप सुधर सकते हो, अभी भी आप सुधर सकते हो अगर आप प्रॉपरली ध्यान दे दो तो। कुछ नहीं हो रहा अगर आप ऑनलाइन एजुकेशन कर रहे हो, कुछ नहीं हो रहा अगर आप ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू पढ़ रहे हो, डजंट मैटर ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो। हाँ मैं मानता हूं ऑनलाइन में थोड़ी बहुत कमियां हैं, लेकिन उसकी भी सुधार है। कमी किस में नहीं होती यार? कमी आप में नहीं है क्या? कमी मेरे में नहीं है, सब में है। कमी ऑनलाइन एजुकेशन में भी है, कमी ऑफलाइन एजुकेशन में भी है। डेडिकेशन चाहिए आपको पढ़ने के लिए। और ऑनलाइन एजुकेशन में वो वाली तो बिल्कुल ही बात नहीं कर रहा हूं जहां टीचर आपको धोखा देते हैं, ठीक है। कुछ टीचर्स हैं, मैं मानता हूं कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो कैमरे के नीचे मोबाइल रख लिया है, यहां एक बुक रख ली है और बस रीड करते जा रहे हैं। मैं आपको ये बोल रहा हूं कि वो लाइव क्लासेस जिसमें प्रॉपर लेक्चर्स रिकॉर्ड होते हैं, आप वो लेक्चर्स सुन सकते हैं, उनको दोबारा से देख सकते हैं, जिनका स्पीड कंट्रोलर आपके हाथ में होता है, जहां टीचर डेडिकेट होता है, ठीक है। मैं उन लाइव क्लासेस की, उन YouTube वीडियोस की बात कर रहा हूं। अगर आपके पास ऐसी चीजें हैं और फिर भी आपको ऐसा लगता है कि आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, तो बेटा वीडियो को एंड तक जरूर देखना, हो सकता है आपके लिए कुछ काम की चीज आ जाए, ठीक है। अच्छा पता है जब हम बचपन में होते हैं ना, कुछ नई चीज स्टार्ट करते हैं, साइकिल चलाना सीखते हैं, ठीक है। साइकिल चलाना सीखते हैं, थोड़ा हमको डर लगता है कि यार सामने गड्ढा आ गया तो गिर जाएंगे, माँ बाप हमारे सपोर्ट करते हैं। अभी ऑनलाइन एजुकेशन का भी वैसे ही हाल है। अभी हम लोग एक कुछ नया सीख रहे हैं। हम लोग जो ऑफलाइन टीचर के सामने खड़े होकर सीखते थे, अब हम वो एक नए तरीके से सीख रहे हैं। हम ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू सीख रहे हैं, हम ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू सीख रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि डर लगेगा क्योंकि कुछ ना कुछ नया कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या हम रुक जाए? बचपन में क्या हम रुक गए? बचपन में हमने क्या साइकिल से हमें जब डर लगता था तो क्या हम रुक गए? नहीं। या मैं अभी की बात करता हूं, मैं कोई बहुत ज्यादा अमीर नहीं हूं, मिडिल क्लास से ही हूं। कार अभी अभी हम लोगों ने लिए रिसेंटली, थोड़े दिनों पहले, ठीक है। तो कार सीख रहा था मैं। अब कार सीखने की पता है लास्ट स्टेज क्या होती है कि पापा आपके बगल में बैठे हो। पता है कैसे? कार चल रही है, सामने से अरे बेटा ऑटो 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 रुको रुको रुको। ऑटो पता है कितना दूर था? ऑटो 100-200 मीटर दूर था यार, आराम से चला लेते। डर डर डर, ठीक है। यहां पर जो डर है ना इंसान का, वही खा जाता है। अरे पापा, मैंने पापा को समझाया, पापा बहुत दूर है, दिख रहा है मुझको, मेरी भी आंखें हैं यार, ठीक है। तो डर हमें लगता है, कोई भी नई चीज का हम करते हैं डर लगता है। पापा को भी लगा यार ये तो नया नया है, डर तो लगेगा, उनको भी डर लग रहा था, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या हमने छोड़ दिया? क्या मैंने छोड़ दिया? क्या जब आपके पास आपको अगर कार आती है तो इट्स ओके, नहीं आती है तो जब आप सीखोगे तो क्या आप डर के मारे छोड़ दोगे? नहीं। अगर कोई कमी है ऑनलाइन एजुकेशन में तो उसको हम दूर करेंगे और उसको हम सीखेंगे। और ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन एजुकेशन बुरी है। ऑनलाइन एजुकेशन की इतनी सारी अच्छाइयां हैं ना, मैं आपको अगर बताने बैठूं तो बेटा बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन कौन सी ऑनलाइन एजुकेशन? जिन वीडियोस के बारे में मैं बात कर रहा हूं, एक बार आप चैनल को चेक करना, उनकी वीडियोस के थ्रू पढ़ना अगर आपकी क्लास के होंगे तो, और सारे आपके वीडियोस जो होंगे वो क्लास से रिलेटेड मिल जाएंगे आपको। एक बार उनको आप पढ़ के देखना, उनकी खूबियां मैं आपको बताता हूं, ऑनलाइन एजुकेशन की जो अच्छाइयां हैं वो मैं आपको बताता हूं। ये चीज देखी आपने, हम सबके घर में होती है और इधर कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं चल रहा, आपको कोई लिंक नहीं मिलेगा, ठीक है। ये स्पीड रेगुलेटर है ना, सबके घर में, इधर स्विच बोर्ड लगा हुआ, इधर भी है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं स्पीड रेगुलेटर, है ना, या स्पीड कंट्रोलर। पता है जब ऑफलाइन एजुकेशन में टीचर पढ़ा रहा होता था तो टीचर को तो मैक्सिमम टाइम्स ऐसे ही लगता है कि ठीक है सब बच्चे अच्छे हैं, ठीक है सब बच्चे अच्छे हैं। ऑनलाइन एजुकेशन में जब इतने सारे बच्चे बैठे हों, हर एक इंसान अपने हिसाब से अपने लेक्चर्स की स्पीड को कंट्रोल कर सकता है। मतलब ऑफलाइन एजुकेशन में जो आगे बैठने वाले बच्चे हैं, जो बहुत ही ज्यादा होशियार हैं, उनको तो टीचर की स्पीड से कोई फर्क नहीं पड़ता, टीचर तेज पढ़ाए चाहे स्लो पढ़ाए। लेकिन जो पीछे बैठ के वो बच्चे हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं पढ़ाई के साथ, टीचर को उसका नहीं समझ में आ रहा है, यहां वो कमी नहीं है।
आप लेक्चर्स की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो। आपके हाथ में रेगुलेटर है कि टीचर हमें जो पढ़ा रहा है वो हमें कितनी स्पीड से पढ़ना है। दूसरी खूबी, मैं ऐसा नहीं है मैं केवल तारीफ ही करूंगा ऑनलाइन एजुकेशन की, जो बुराइयां हैं तो मैं उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा। बुराइयां हर इंसान में होती हैं, हर एक चीज में होती है, लेकिन उसका सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। बुराई पे फोकस करोगे तो बुराई पे ही करते जाओगे, सॉल्यूशन पे करोगे तो तुम्हारा अच्छा हो जाएगा। बारिश के समय क्या होता था, छुट्टियां हो जाती थी स्कूल की, कोचिंग नहीं जा पाते थे, भीग जाते थे, हमारी बुक्स गीली हो जाती थी। ऑनलाइन एजुकेशन में ऐसा नहीं है, ऑनलाइन एजुकेशन में ऐसा नहीं है। टेक्निकल नो हाउ, क्या आने वाले समय में आपको नहीं लगता सब कुछ डिजिटलाइज्ड होने वाला है, सब कुछ क्या टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होने वाला है? जो सॉफ्टवेयर के बारे में हम नहीं जान पाए उसके बारे में आप अपने स्कूलिंग के समय ही जान रहे हो। 5th-6th क्लास के बच्चे को पता है कि वर्ड फाइल क्या होती है, पीडीएफ फाइल क्या होते हैं, जूम ऐप क्या होता है, यूट्यूब क्या होता है, हमें नहीं पता था। लेकिन आपको टेक्निकल नो हाउ है, आपको पता है टेक्नोलॉजी कितनी बेनिफिशियल है आपके लिए। इसके बाद नोट्स है ना। जनरली ऑफलाइन एजुकेशन में क्या होता था कि टीचर आपको नोट्स लिखवा देता था, बहुत स्पीड में लिखवाता था, गंदी हैंडराइटिंग आती थी, घर आके कुछ समझ में नहीं आता था, बहुत दिक्कत हो जाती थी। लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन में आपको नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में, वर्ड फाइल के फॉर्म में मिल जाएगा। अच्छाइयों पे फोकस करो ना, बुराइयों पे क्यों करते हो? अच्छाइयों पे फोकस करो। डाउट सेशन, ऐसा भ्रम है यार, ऐसा भ्रम है कि ऑनलाइन में आप डाउट सॉल्व नहीं कर सकते। अगर ऐसा है ना, अगर ऐसा है तो बेटा बहुत गलत बात है, ये आपका भ्रम है कि ऑनलाइन एजुकेशन में डाउट सॉल्व नहीं कर सकते। कहने को तो ये बात भी है कि ऑफलाइन एजुकेशन में भी टीचर के आगे कभी कभी लाइन लगी रहती थी। और ऑफलाइन एजुकेशन में सबसे बड़ी चीज, हम ये सोचते थे कि यार हम डाउट पूछेंगे तो 50 बच्चे जो बैठे हैं वो क्या सोचेंगे। ऑनलाइन में ऐसा नहीं है बेटा, आप कमेंट करके डाउट पूछ सकते हो। लाइव सेशन जब होते हैं, यूट्यूब लाइव स्ट्रीमिंग आपने देखी होगी, अगर नहीं देखी होगी तो देख लेना। यूट्यूब लाइव स्ट्रीमिंग या लाइव क्लासेस जो होती हैं उसमें आप डाउट पूछ सकते हो अपने। नहीं तो अलग से जो टीचर्स होते हैं वो डाउट सेशन लेते हैं, डाउट सेशन आप ज्वाइन कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप डाउट नहीं पूछ सकते हो। और अगर आप एक अच्छे पैशनेट टीचर के पास हो ना, जो ऐसे पढ़ा रहा हो कि डाउट ही ना आए। डाउट कब आता है? डाउट कब आता है? जब हम कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं, है ना। तो अगर आप ऐसे टीचर्स के साथ पढ़ रहे हैं जो आपको अच्छे से सिखा रहा है, आपको अच्छे से पढ़ा रहा है, आपके पास डाउट आएंगे ही नहीं। और दूसरी बड़ी चीज पता है, ये मैंने खुद नोटिस करा, मैं खुद पहले ऑफलाइन पढ़ाया करता था, लेकिन जब मैंने अब ऑनलाइन पढ़ाना स्टार्ट करा है, जहां एक चैप्टर में ऑफलाइन में कमी है कि टीचर की स्पीड स्लो रहती है। स्पीड अगर बच्चे की है तो टीचर की भी स्पीड पे फर्क पड़ता है। ऑफलाइन में जब बच्चे बहुत सारे बैठे हुए होते हैं सामने और हर एक बच्चा अपना अपना डाउट पूछ रहा होता है तो टीचर की स्पीड स्लो हो जाती है। वो नंबर ऑफ क्वेश्चन, मतलब एक चैप्टर में वो 10-15 क्वेश्चन कराकर बोल देता है कि यार चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है, चैप्टर खत्म हो गया। लेकिन जब ऑनलाइन एजुकेशन की बात आती है, टीचर बिल्कुल फ्री है, टीचर रात में रिकॉर्डिंग कर सकता है, टीचर दिन में रिकॉर्डिंग कर सकता है, वो ज्यादा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराता है, ठीक है। जहां वो 10 से 15 क्वेश्चन ऑफलाइन में कराता था, वहीं वो 50 से 60 क्वेश्चन बच्चों को दे सकता है ऑनलाइन में। ये फायदा है, आपको ज्यादा कंटेंट मिल सकता है ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑनलाइन बेटा आप उससे पढ़ो जो आपको दिल से पढ़ा रहा हो, जो आपको दिल से पढ़ा रहा हो। आपके पास हो सकता है अभी समय कम हो, एग्जाम्स नजदीक हैं, एग्जाम्स नजदीक है, आपके पास समय कम है, ऑनलाइन एजुकेशन सहारा है। तो बेटा दंगल जो फिल्म थी आमिर खान की, बहुत चली थी और उसका एक गाना था, टाइटल ट्रैक था, उसमें ना एक बहुत प्यारी लाइन थी जो हमें सीखनी चाहिए। कर दिखाने का मौका जब भी किस्मत देती है, गिन के तैयारी के दिन इंसान को मोहलत देती है। मतलब जब भी आपको किस्मत कुछ मौका देती है ना, बहुत कम दिन आपको मिलते हैं। वो ये जो दिन चल रहे हैं ना, उसको आप समझ लो कि वही दिन है जब आप तैयारी करके अपना एग्जाम्स अच्छे से पास आउट कर सकते हैं। तो कमी की बात कर लेते हैं। कमी ऑनलाइन एजुकेशन में भी है, तो उन कमियों को दूर करा जा सकता है। नींद आती है या फिर कभी कभी आंखें दुखती हैं। अच्छा, वैसे अगर आप हेल्थी डाइट खाते हैं ना, तो ये प्रॉब्लम आपके साथ होगी ही नहीं, ठीक है। बी केयरफुल, अवॉइड डूइंग दीज थिंग्स ड्यूरिंग ऑनलाइन स्टडीज। जब हम ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं तो ये चीजें अगर करने से हम बच जाते हैं तो 100% जितना फायदा हमें ऑफलाइन एजुकेशन में मिलता था, उतना ही फायदा हमें ऑनलाइन एजुकेशन में भी मिलेगा। कुछ चीजें नहीं करनी चाहिए हमको, जैसे बिस्तर पे नहीं पढ़ना चाहिए। भाई बिस्तर किस लिए होता है यार? थक हार के इंसान जाए वहां पे सो जाए, आराम कर ले,
सोने के लिए होता है। बिस्तर हमको क्या पता है कि भाई बिस्तर स्लीपिंग के लिए होता है, सोने के लिए होता है। अगर इस तरीके से आप पढ़ रहे हो बिस्तर पे, तो कुछ समय बाद क्या होगा, 2 क्वेश्चन करे यार थोड़ा आलस आ रहा है, सीधा लेट जाते हैं, ठीक है, इधर थोड़ा लेट गए, फिर क्या हुआ, 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर आपने रजाई ओढ़ लिया, अरे यार रजाई ओढ़ लेते हैं अब जो है, अब और आराम से, और इंसान फैल गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, 2 क्वेश्चन के बाद अब तो नींद आने लग गई है, तो अपन लैपटॉप उठा के साइड में रख देते हैं और सो जाते हैं। ये चीजें आप करने से अगर बच जाओगे ना, ये चीज सोफा पर, भाई सोफा इंसान के लिए होता है कि बैठ के आराम से टीवी देखेगा, मेहमान आएंगे थके हारे तो इस पर बिठा के जूस वगैरह पिला देंगे। भाई पढ़ने के लिए क्यों यूज कर रहे हो यार, उसको पढ़ने के लिए नहीं होता सोफा। अच्छा कभी भी कोई बहुत बड़ा महंगा इंस्टीट्यूशन आपने देखा हो और वहां पे ऐसा हो कि बच्चों के लिए, क्योंकि महंगा इंस्टीट्यूशन है तो बच्चों को हम ज्यादा फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे, तो उन्होंने सोफा लगा दिया बच्चों के लिए। ऐसे कभी देखा है कि आपने कहीं? नहीं। कारण क्या है? कारण क्या है बेटा, आप पढ़ रहे हो उस समय आपको नींद नहीं आनी चाहिए, आपको नींद नहीं आनी चाहिए, है ना। तो नींद नहीं आए इसके लिए आपको थोड़े बहुत सैक्रिफाइस तो करने पड़ेंगे। एक बहुत ही खराब चीज इसको अपन बोल सकते हैं, कभी भी ना ऐसे अंधेरे में बैठकर मत पढ़ना, कभी भी अंधेरे में बैठ के मत पढ़ना। लाइट नहीं है, इट्स ओके, आधे घंटे अपनी पढ़ाई पोस्टपोन कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अंधेरे में बैठ के मत पढ़ना। खाने के साथ देखो जरा, इतनी प्यारी डिश है, ठीक है, आप पढ़ाई करते करते आप ऐसी चीजें अगर खाओगे या इससे रिलेटेड कोई बहुत अच्छी चीजें खाओगे तो आपका ध्यान कहां जाएगा? अभी भी आपका ध्यान देखो वहां पे जा रहा है, किस तरीके से देख रहे हो आप उसको, जैसे खाई जाओगे, ठीक है। तो ऐसी चीजें मत करो। कैसे फोकस कर सकते हैं ऑनलाइन स्टडीज के वक्त? तो बहुत कुछ चीजें हमको ध्यान रखनी पड़ेगी। टेबल और चेयर पर बैठ के पढ़ो, जिस तरीके से आप ऑफलाइन एजुकेशन में वक्त आप स्कूल्स में पढ़ते थे, है ना, स्कूल के जो टेबल चेयर होते थे वो कैसे कुछ इस तरीके से ही होते थे ना, ठीक है। तो उसका यूज करो। कॉफी का मग लेके बैठ जाओ, एक कॉफी नहीं तो चाय लेकिन कम पीना, थोड़ा मुझे बहुत प्रिय है लेकिन ठीक है थोड़ी कम पीना चाहिए, ठीक है। एक सेपरेट रूम में, जानता हूं इंडिया है, अलग अलग कमरे नहीं है हर एक चीज के लिए, अलग कमरा नहीं है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है। एक कॉर्नर में आप कर्टेन लगा दो, वहां थोड़ा सेपरेशन हो जाएगा, क्योंकि मम्मी जब कुछ बना रही होती है, कोई रिश्तेदार आ जाते हैं, हमारा कॉन्सेंट्रेशन खराब हो जाता है, बोलते हैं बाद में पढ़ा है, बुक बंद करी, कुछ भी होना सबसे पहले बुक होती है कि यार आप बाद में पढ़ेंगे। ये चीजें से बच जाओ आप, ठीक है। ये चीजों से अगर बच जाओगे, प्रॉपर लाइट में बैठकर पढ़ो, ठीक है, प्रॉपर लाइट में बैठकर पढ़ो, अच्छा मोटिवेट होके पढ़ो। अच्छा अगर आप हेल्थी डाइट खा रहे हैं, अच्छा गाजर, हरी सब्जियां ये सब खा रहे हैं, तो कभी आपकी आंखों में प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर कभी ऐसा लगता है कि कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इन ब्लू ग्लासेस का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और मुझसे अच्छा ये आपको कैटरीना कैफ जी समझा पाएंगी, तो आप उन्हीं से समझे, ठीक है। तो समझो, और ये कोई पेड एडवर्टाइजमेंट नहीं है, नीचे आपको कोई लिंक नहीं मिलेगा, बस मुझसे अच्छा आपको ये समझा सकती हैं। तो एक बार ये एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, आपने हो सकता है देखा भी हो ये। तो ये बातों का ध्यान रखना, जो हमारा ब्लू लेंस होता है, अगर आपको तकलीफ है, वैसे तकलीफ नहीं होती है, अगर आप अच्छा खाएं तो कोई तकलीफ नहीं होगी। और बहुत मोबाइल, अगर आपको ऐसा लगता है ना कि मोबाइल देखकर आंखों में पानी आता है ऐसा, तो बेटा उन लोगों के बारे में सोचो जो केवल कंप्यूटर के सामने ही बैठते हैं, जिनका काम केवल कंप्यूटर पे ही काम करने का है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हमारे हो गए, वेब डेवलपर हमारे हो गए, जो स्क्रीन के सामने ही बैठे रहते हैं हमेशा, तो उनकी तो आंखें मतलब वो तो अंधे हो जाते बेटा, ठीक है। तो ये चीजें करने से बचो। अगर आपको ऐसा लगता है कोई आपको भ्रमित कर रहा है ना, तो भ्रमित मत हो वहां पर। ये जो लेंस है, वो लेंस जनरली क्या करता है, डिजिटल रेस को पार नहीं होने देता है, और डिजिटल रेस आपकी जो है उस साइड चली जाती है, और आपको जो है प्रॉपर्ली स्क्रीन दिखती रहती है, ठीक है। अभी देखो कैटरीना कैफ जी ने कितना स्ट्रगल करा है ना, कितना सारे मोबाइल चला रही थी वो, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ उनको, ठीक है। तो एक नेक्स्ट चीज और है, इसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब आप बैठ रहे हो तो थोड़ा पोस्चर बना के बैठो। नींद नहीं आती, आप ऐसे बैठोगे ना तो हेड डाउन हो जाता है, ठीक है। जनरली जब हम स्कूल में बैठते थे और कुछ चिल्ड्रंस डे या टाइप का कुछ होता था, बोर हो रहे होते थे, तो मैम बोलती है कि हेड डाउन करके बैठ जाओ,
ठीक है, या टीचर पढ़ा रही है, बोर हो गई, बच्चे भी बोर हो गए, तो वो बोलते थे हेड डाउन करके बैठ जाओ, बच्चे सो जाते थे। हम बैक कभी कभी पीछे बैठे हुए, हम पीछे बैठे बैठे सो जाते थे। इंग्लिश की क्लास यार लंच के बाद कौन रखता है, हम इस तरीके से सो जाते थे यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से सो जाते थे। हमारी इंग्लिश की क्लास और हिस्ट्री की क्लास भाई लंच के बाद नहीं रखनी चाहिए, हमारी थी, हम सो जाते थे, ठीक है। तो ये चीजें आपके साथ ना हो। अब आप ऑनलाइन लेक्चर लेके बैठे हुए हो और सामने से आपको कोई ऐसे उठाने वाला नहीं है कि बेटा उठो, पढ़ रहे हैं अपन, सोना नहीं है अपन को। अब ऐसे सिचुएशन में आप बैठे हो, आपके सामने केवल मोबाइल है, कोई सामने बोलने वाला भी नहीं है, तो भाई नींद तो हावी होगी। नींद का काम है कि आपके ऊपर हावी हो, ठीक है। तो आप कुछ इस तरीके से बैठ के पढ़ो, आपको नींद नहीं आएगी कभी, ठीक है। और एक चीज होती है ना, स्कूल के समय जो बच्चे 50 से 60% या 70% लाते हैं ना, इनको ना एक गाली से बोलते हैं। वो गाली पता है क्या है? ध्यान से सुनना, वो गाली क्या है? वो गाली है एवरेज स्टूडेंट है। ये तो एवरेज स्टूडेंट है। इसको आपने अगर गाली नहीं समझा ना, तो क्या करोगे यार आप? ध्यान से समझना, ये सही में गाली है। स्कूल के बच्चों के लिए गाली होना चाहिए। क्यों? एवरेज स्टूडेंट मतलब आपने अगर स्कूल लाइफ क्या 10 बार आती है आपके जीवन में? नहीं, स्कूल लाइफ आपके जीवन में एक बार आती है, 12 से 15 साल रहती है। और उस लाइफ भर आपके ऊपर अगर ये टैग लगा रहा है ना कि आप एवरेज स्टूडेंट हो, तो बस हो गया, क्या ही करोगे आप फिर आप? तो ध्यान रखना, आपको अपना रिजल्ट इंप्रूव करना है। अभी समय है, सिलेबस रेड्यूस हुआ है, ऑनलाइन लेक्चर्स आपके पास है, हम लोग भी यहां पर फ्री लेक्चर्स दे रहे हैं, फ्री लाइव क्लासेस दे रहे हैं, ताकि बच्चों का थोड़ा भला हो जाए। ये वीडियो अगर आपने एंड तक जरूर देखा है तो बेटा हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पर, किस क्लास की कौन सी लाइव क्लास चाहिए, हम प्रोवाइड करेंगे। लेकिन आप डेडिकेट होके पढ़ो। ये वो समय समझो जिसमें किस्मत आपका समय आजमा रही हो। क्लियर है? तो ये टैग अपने ऊपर से हटा लेना। हो सकता है आपका ये स्कूल का लास्ट ईयर हो, लास्ट टाइम हो, ये टैग आप अपने ऊपर से हटा सकते हो। अगर आप 12th क्लास में हो, 12th क्लास में आपके अगर 80-90% हो जाते हैं, तो डजंट मैटर आपने प्रीवियस क्लासेस में क्या करा है। ओके, सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। ओके, तो यहां पर हम हमारा वीडियो एंड करते हैं। और पढ़ाई पे ध्यान देना, पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। मिलते हैं फर्दर वीडियोस में, वीडियो क्लासेस में, लाइव क्लासेस में। ओके।